नमस्कार। बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं, श्रीकांत जी, राजनीतिक विश्लेषक, काफी तजुर्बा है, उम्र के लिहाज से भी देखा जा सकता है। राजीव कुमार पांडे जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई विषयों के जानकार भी हैं। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत, कई क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाने वाले सोनम वांगचुक जी के बारे में। इस वक्त वो दिल्ली के जंतर मंतर उस धरना स्थल पे आज 9वां दिन है जहां पे जिंदगी मौत से वो खेल रहे हैं। इससे पहले लद्दाख में भी उन्होंने एक ऐसा ही प्रोटेस्ट किया था जिसमें गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, लेकिन अब तो हालत ये लग रही है कि उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया गया है तनो तनहा जिंदगी और मौत से जूझने के लिए। मैं राजीव जी सोनम वांगचुक जी के बारे में आज चर्चा करूंगा आपसे। सरकार इतनी उदासीन क्यों है? सरकार जो है कोई वैल्यू नहीं देना चाहती है। सरकार सोचती है कि अगर हम किसी मुद्दे पे बोलेंगे तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इनको नोटिस में ही ना लो, जो कुछ होता है होने दो। क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं, उनका बड़े समीकरण बैठते हैं, तब किसी को मंत्री बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या राज होते हैं। जैसे मोदी जी के बारे में कहा था, इनके बहुत सारे राज अमेरिका के पास हैं, चीन के पास हैं, एप्स्टीन फाइन के हैं। तो पता नहीं किन किन मंत्रियों के पास इनके कौन कौन से राज हों। पता नहीं नीट के परीक्षा में क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन शामिल है। तो आपस में ऐसी गुत्थी उलझी होती है कि ये आसानी से हटा नहीं सकते। तो हटा नहीं सकते तो उधर नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, तो मामले को इग्नोर फॉर्म में रखते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, उसको देखो ही मत, कुछ है नहीं। टीवी से लेकिन कह दिया टीवी ना दिखाए, अखबार से कह दिया अखबार ना दिखाए, बस यही स्थिति है। ना दिखाने के चक्कर में जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है क्या? हो ही रहा है, हो ही रहा है। कितने सारे लोग मर गए अनशन के चक्कर में पूरी दुनिया में। गांधी जी ने जब से सिखाया उसके पहले भी हो सकता है होता हो, जाने कितने लोग मर गए। बॉबी सैंडर्स था, आयरलैंड को फ्री कराने के लिए 62 दिन का अनशन किया था, मर गया था। लोग मरते रहते हैं। और जिस हिसाब से जो डॉक्टरों का पैनल है, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, वजन लगातार घटता चला जा रहा है। अब समझ जाइए लगभग 7 किलो वजन कम हो गया है। उनका जो बीपी है वो बहुत डाउन हो गया है, ब्लड शुगर बहुत डाउन हो गई है। और अभी इतना होने के बाद भी सरकार जो है, इतना होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई डेलीगेशन नहीं गया। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, जो कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार भी वहीं उसी जगह पे है और राज्य सरकार भी वहीं है दिल्ली में, उन्हीं की सरकार है डबल इंजन की। लेकिन उसके बाद भी 4 कदम पे कोई जाना गवारा नहीं कर रहा है। श्रीकांत जी, आप बताइए, आपने इतनी उम्र में तो ना जाने कितना दौड़ देखा होगा और कैसे कैसे धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट का सामना किया होगा। ये उदासीनता क्या सही है? सोनम वांगचुक जब पहली बार दिल्ली आए थे बस यात्रा में कई लोगों को लेके, तब भी उनको तवज्जो नहीं दिया सरकार ने। उसके बाद फिर उन्होंने लद्दाख में कोई आंदोलन चालू किया तो उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद 4 महीने बाद उनको छोड़ा था। अब वो कॉकरोच पार्टी की तरफ से आए थे, धरना दे रहे थे। इस सरकार के संग ये दिक्कत है कि आप कितना भी विरोध करें, ये बिल्कुल आपको नज़रअंदाज करते रहते हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं था। यूपीए की सरकार में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो स्वामी अग्निवेश और ये रविशंकर, ये दो लोग केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बन के अन्ना के पास जाते थे, बात करते थे। उसके बाद फिर प्रणब मुखर्जी और ये थे कपिल सिब्बल, इन लोगों को लगाया गया तो सरकार तवज्जो देती थी। और बाद में जब बहुत दबाव पड़ा तो सरकार ने लोकपाल पास भी किया। ऐसे ही रामदेव के आंदोलन में हुआ था। तो पहले ऐसा होता था। ये जो राजनीतिक शिष्टाचार का पतन जो हो रहा है,
इसके पीछे तब जब आपने मतलब अटल जी का भी दौर देखा होगा, हाँ हाँ। तब उस जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए थे, और आज नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, तो अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के दोनों के दौर में क्या कमियां जातियां रही? अटल जी के जमाने में सबको सुना जाता था, उस समय कोई आंदोलन भी खड़ा करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। जी आज मीडिया भी स्वतंत्र थी, मतलब स्वतंत्र क्या, स्वतंत्र तो आज भी कहते हैं लोग, लेकिन उस समय सरकार के अपोजिशन में सारी अपोजिशन पार्टियां और साथ में मीडिया भी रहती थी। सरकार पे वो गिद्ध दृष्टि सब लोग रखते थे, क्योंकि सरकार सर्व शक्ति संपन्न होती है, तो यही उस पर अंकुश होता था। लेकिन आज क्या है कि मीडिया जो है वो क्या बताएं, वो सरकार के ही नैरेटिव को सेट करने में लगी रहती है। जैसे राजीव जी, एक एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा था, और किसान आंदोलन का क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो आज तक समझ में नहीं आया। क्या ये जो युवाओं का और छात्रों का आंदोलन चल रहा जंतर मंतर पे, इसका भी कुछ आपको समझ में आ रहा है कि कोई रिजल्ट होगा? देखिए नदीम साहब, जब महात्मा गांधी जी ने कहा था फर्स्ट दे विल इग्नोर यू एंड देन दे विल लाफ एट यू एंड देन दे विल लिसन टू यू, तो इन्होंने जब 700 किसान मर गए हमारे बेचारे साथी लोग, उस समय भी पहले इग्नोर किया। कितनी सड़कों पे चला, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब हरियाणा की सब सड़कें भी जाम की, क्या क्या चला। दिल्ली घुसने नहीं दे रहे थे, असल में वो लोग आना चाहते थे दिल्ली के कौन सा पार्क है उसमें, जहां पर बड़े टिकैत साहब ने किया था धरना, तो वो लोग आना चाहते थे, उनको रोका जा रहा था। वोट क्लब, जी बोट क्लब, तो उनको बहुत रोका गया, पहले इग्नोर किया, बाद में जो है लास्ट में जाके, क्योंकि देखिए अडानी को तो गोडाउन पहले ही बन चुके थे। ये जो कृषि कानून ला रहे थे, तो ये मानते हुए कि कृषि कानून आएगा। देखिए कॉर्पोरेट लॉबीज जो होती हैं वो पूरा 5 साल का हमारा भारत का जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, वो ड्रॉ कर पाए ना कर पाए, या अंबानी अडानी के लोग ड्रॉ कर लेंगे कि ये कानून लाएंगे, इससे ये होगा, इससे ये ऐसा होगा, हम अगर गोडाउन बना लें, हम अगर खरीदें, ये हम ऐसे बेचें, हम ये प्रोसेसिंग करें तो हम ऐसे कमाएंगे। तो उसमें बताते हैं कि अडानी के बन चुके थे वो सब पहले ही, वो तो उनको रोकना ही नहीं था, क्योंकि अब यही नहीं क्लियर है कि पता नहीं इस देश के मालिक जो है जनता है, या मोदी जी हैं, या अंबानी या अडानी जैसे उद्योगपति हैं जो चलवाते हैं। तो उस समय भी इनको रोकना ही नहीं था। इस समय भी इनको यह डर लगता है कि अगर जनता मुंह उठा लेगी तो जगह जगह चिल्लाएगी। अभी देखिए देश भर में कई जगह जंगल कट रहे हैं, जैसे हसदेव का जंगल है, कहीं भी माइंस होनी है तो जंगल कटते हैं, तो जनता जगह जगह विरोध कर रही है। तो ये अगर इस बात पे मानने लग गए और एक मंत्री भेजने लग गए, जैसे भाई साहब ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को भेजा और इनको कपिल सिब्बल को कांग्रेस में, अब बताइए प्रणब मुखर्जी इतने कद्दावर थे कि बाद में जाकर के वो राष्ट्रपति बने। इतने सीनियर आदमी को भेजा था धरना देखने के लिए, ये नहीं कि, तो ये चाहते नहीं है कि किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस हो किसी धरना देने वालों की, और इनको ये क्या बोलते हैं, जैसे देशद्रोही शब्द है, इसी तरह मोदी जी ने एक शब्द बनाया है, जैसे योगेंद्र यादव वगैरह के लिए बोला था कि ये लोग तो मतलब ऑल द टाइम ये धरना ही देते रहते हैं। अब अर्बन अर्बन नक्सल नया शब्द है। अर्बन नक्सल के बाद भी एक आया था वो धरना देने वाला। तो अब इसी तरह ले लीजिए कि अपने वांगचुक साहब ने कहा कि भाई हमारे चाइना घुस आया है अंदर, तो आप इस पे कुछ करिए, तो वो माने नहीं। तो ये हुआ कि जो भेड़ चराते हैं, जो वहां के गांव के लोग हैं लद्दाख में, वो लेके जाएंगे, वो बताएंगे इस वाली पत्थर तक, इस पहाड़ी तक हमारी भेड़ें चरती थी, वो दिखाएंगे। तो ये जब पैदल मार्च का दिन आया कि 100 200 400 आदमी जाएंगे, और जिसको देश भर से आना हो, सेना को पुलिस को, वो भी साथ में जाए, पत्रकार जाए, तो इन्होंने उस समय गिरफ्तार कर लिया, कल ही खुलने वाली थी। आज मैं सुबह से 2 वीडियो देख चुका हूं सोशल मीडिया पे कि अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर जो है वो किसानों में, वहां के नागरिकों में भारत की शायद सेना भी खड़ी हुई है, और चाइना की सेना भी दिख रही है, और वो यहाँ की जो भी भाषाओं में बातचीत हो रही है वो उनको भगा रहे हैं कि चाइना वाले, और वहां किस दिन आपस में गुत्थम गुत्थी हो जाए
और चाइना 60 किलोमीटर घुसा हुआ है। तो अगर ये इंशनकारियों की बात को तवज्जो देंगे, उनका छप जाएगा, तब तो पता लग जाएगा ना कि लद्दाख में चीन घुसा हुआ है, अरुणाचल में चीन घुसा हुआ है, नीट में पेपर लीक हुआ है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं किसी को भी। श्रीकांत जी, आपसे एक सवाल, हाँ हाँ कि अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो जाता है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है उनके साथ, हाँ तो हाँ। तो इसका इसका जिम्मेदार कौन होगा, या जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। और 700 किसान मर गए, कौन जिम्मेदारी लिया? मतलब कोई नहीं लेगा। बहुत। और मीडिया जो है उसको किसी और वे में आपको घुमा देगा फिर, कि इसलिए मर गए उसलिए मर गए, रिपोर्ट ही गलत आ जाएगी सारी, पोस्टमार्टम की और सब चीज की, कि वो पहले से बीमार थे इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए वैसा हो गया। ये सब, ये मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत तगड़ा है। कारण क्या है कि सारे बिजनेस हाउसेस के ही मीडिया हैं अब, मतलब जितने हाँ टेलीविजन हाँ चैनल। हाँ, सब हाँ खरीद लिया है, सही कह हाँ। रहे हैं। अगर 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 रवीश कुमार गलत बोलते हैं तो एनडीटीवी खरीद लो। जी जी, सही तो बात। अच्छा, तो आजकल क्या है, मीडिया जो नैरेटिव बना रहे उसी पर सब चल रहा है, पैसा केवल इनके पास है। यदि आप आज 4 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को एक चेक काट के 20 लाख रुपए का भेज दीजिए, कल आपके यहाँ सीबीआई ईडी सब पहुंच जाएंगे, जी। और सब पैसा आपका कहेंगे जो देना है सो बीजेपी को दो और किसी को नहीं देना है। जी। तो पैसे से भी हम खाली हैं सब और लोग, तो ये जन आंदोलन खड़ा कहाँ से करेंगे? नहीं, अच्छा, एक सवाल और भी, कि मुख्य विपक्षी पार्टियों, जितनी पार्टियां है, ले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हाँ। और भी देश के जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, हम्म। उनमें से कोई जा नहीं रहा है? क्या डर रहे हैं क्या कि चले जाएंगे तो राजनीतिकरण ना हो जाए, इसलिए बच्चे जो अपने अपने बलबूते धरना दे रहे हैं, वो उसी को देते रहो? नहीं जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं तो ये उनका अपना होगा कुछ, वो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन जाना चाहिए। जैसे अन्ना आंदोलन में बीजेपी भी पहुंच गई थी ना, जी। वैसे ही इनको भी जाना चाहिए, जाकर के वहां पर उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं बात कर रहे हैं, यही बात करें और सरकार पे दबाव डालें कि आप भाई बात करो उनसे, क्या है मसले को हल करो। तो लेकिन राजीव जी, आखिर एक बच्चों की तरफ से यही एक डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, जो शिक्षा मंत्री हैं। आज 9वां दिन हो गया, ये जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं सोनम वांगचुक जी। तो एक छोटा सा जो इनकी तरफ से एक मांग है, बच्चों की तरफ से, छात्रों नौजवानों की तरफ से, उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है? आखिर क्या है उसके पीछे इनकी कमियां हैं? अब नदीम जी देखिए, छोटे से शुरू करिए कि सभासदों की कोई तनख्वाह नहीं होती लखनऊ में, मेरी जानकारी में। जी। सभासदी लड़ने के लिए लोग आतुर हैं, और हाँ। जो है लोग अपना लाखों रुपए खर्च भी करते होंगे। मेरी समझ से सही। एमएलए की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लाख है। और जी। एमएलए के साथ जो लघुए वगुए चलते हैं, सिक्योरिटी वो अपनी लेके चलते हैं, हाँ उनको वो हाँ। 2-4 लाख बांटते होंगे कि मेरे साथ चलो। जी। तो ये बात अब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो इनकी 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह होगी और देश सेवा करने आए हैं, ये जी। शायद ये देश सेवा ना करने आए हों, ये पेपर ही लीक कराने आए हों। तो इनको अरबों खरबों की कमाई करनी है, और उस कमाई से हो सकता है सेटिंग हो गवर्नमेंट के सब लोगों की, कि वो प्रॉपर बटेगा। अब नया आदमी उसको हटा दें, नया लाएंगे समीकरण, तो दिक्कत ना हो जाएगी। देखिए, हर जो पॉलिटिकल जो भी लोग कई जगह अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो लोग किसी किसी मंत्री पद पे पहुंचे हैं, तो बड़ी लॉबिंग और बड़ी सेटिंग के बाद होता है। तो कैसे धर्मेंद्र जी को ये पद मिला हुआ है, तो कैसे रिजाइन कर दें? पूरा सब सिस्टम है। फिर पिछले वीडियो में भी एक बार बात हुई कि भाजपा में राजनाथ सिंह ने कही रखा है कि हमारे यहाँ रिजाइन करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ये छूट है कि सोनम वांगचुक को जो होता है हो जाए। सोनम वांगचुक क्या? अपने राजदारों को कोई नंगा थोड़ा जी जी। करेगा। सोनम वांगचुक के ये जो त्याग और बलिदान और जो धरना पे बैठे हुए हैं, जिंदगी मौत को दांव पे लगाए हुए हैं, क्या इसकी वजह से युवाओं में कुछ क्रांति पैदा होगी, या देश को नई दिशा मिलेगी? मैंने बताया ना कि जनता इस कदर अपने रोजी रोटी में परेशान है, अपने जुगाड़ में परेशान है, हम सब लोग सुविधा भोगी हो चुके हैं, कि जन आंदोलन खड़ा करना कठिन है, छात्र आंदोलन खड़ा करना कठिन है।
छात्र भी जो है सो वो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की तरह थोड़ा है कि पता नहीं था क्यों पढ़ रहा है, पढ़ते गए पीएचडी तक कर गए, उसके बाद सोचे अब क्या करना है। जी जी जी। आज तो हर आदमी जो है वो क्या बताए, कुछ इस ढंग का नैरेटिव देश में चल रहा है। चलिए, सद्बुद्धि दे भगवान। भगवान मैं तो किसी को नहीं नदीम छोड़ साहब, रहे हैं। जी जी मैं जी कहना चाहता हूँ कुछ। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने मार्च 2013 में आंदोलन किया जी बिजली का बिल बढ़ने पर और पानी का बिल बढ़ने पर, तो वो जब 12-13 दिन का हो गया, उनकी कीटोन वगैरह की लेवल्स बहुत बिगड़ गए, जी तो बाद में उनके खिलाफ जो है बहुत चीजें चलती रही। तो उसमें अन्ना हजारे जी ने उनसे कहा कि ये वापस ले लो अनशन, कोई जी सुनने वाला नहीं है, तुम्हारी जान चली जाएगी। तब तो उनके जी। शुद्ध चले ही थे ना। तो हाँ कहे जी जी। तुम्हारी जान चली जाएगी। बल्कि मुझे तो यहाँ तक याद आता है, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, कि जी चिट्ठियां आई 2500 लोगों की कि आप अनशन वापस ले लीजिए। हाँ तो जी इस समय तो मैं कहूंगा कि सोनम भाई अपने अनशन वापस ले लें। धीरे धीरे राजनीतिक चेतना दोबारा से आनी पड़ेगी। ये सब आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये अपने अंग्रेजों से लड़ाई है। जो काले वो चले गए गोरे अंग्रेज, अब काले अंग्रेजों से लड़ाई है। इसमें एक झटका देने के बाद, एक वो देने के बाद, इसमें बल्कि इनको क्रमिक अनशन करना चाहिए। इसमें शहर भर में, देश भर में एक आंदोलन चलना चाहिए कि लोग 2-2 दिन का, 1-1 दिन का अनशन करें। ये एक आदमी 20 दिन तक ना करे, उसकी तो किडनी फेल हो जाएगी। मरने की जरूरत नहीं है लोगों को। क्या बताएं। नहीं नहीं, मेन है मीडिया का रोल। आप ये सोचिए ना, छात्र आंदोलन करेगा, मान लीजिए बीएचयू का ही छात्र ये आंदोलन करता है, गेट तक जाता है, लाठी खाता है, चला आता है, कहीं कोई न्यूज ही नहीं। जयप्रकाश आंदोलन यदि सफल हुआ तो उसमें मीडिया स्वतंत्र थी, दिन भर जयप्रकाश आंदोलन फोकस करती थी, एक जगह की खबर पूरे देश में फैलती थी और सब जगह लोग और उत्तेजित उसके होकर साथ साथ चलते जो थे। सामने सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार, तो हाँ राजनीतिक शिष्टाचार था ही। हाँ वो वो जो हाँ वो हाँ। इमरजेंसी का जो एक इल्जाम लगता रहा है, इमरजेंसी में ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये इमरजेंसी जो अघोषित इमरजेंसी बता रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है और ये काले अंग्रेज हैं, तो इनसे लड़ाई लड़ना आपने सही कहा राजीव सर कि कार्मिक अनशन करना चाहिए और जिले जिले वार करना चाहिए, वरना ये तो सुध लेने वाले नहीं है। खैर, भगवान सद्बुद्धि दे इन लोगों को जो जिम्मेदार हैं वहां पे। अपने ही मुल्क के, अपने ही देश के बच्चे हैं और छात्र हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब इस गर्मी, उमस भरी गर्मी में वहां पे बल्कि धरने पे बैठे हुए हैं। नदीम जी जी, जी नदीम जी, जैसे इन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए एक रथ यात्रा निकाली थी। जी एक अगर बस में बैठ के उसी तरह ओपन बस में ले लें और जी देश भर में ट्रेवल करें, ये अभिजीत दीप के जगह जगह जाके मिले, यूनिवर्सिटियों में जाएं, जगह जगह जाके मिले, कोई मास प्रोटेस्ट ना करें, नहीं तो पुलिस अरेस्ट करेगी। एकदम शांतिपूर्ण कि आओ यहाँ 20 लोग मिलते हैं, यहाँ कॉफी पीते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ कॉफी हाउस में बैठते हैं। धीरे धीरे ये 4 महीने 6 महीने तैयारी करके फिर से 4 महीने बाद अनशन कर रख लेते, तो पूरी सरकार ही गिर जाती। धर्मेंद्र प्रधान क्या। नहीं नहीं, एलआईयू की रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी कि ये कुछ प्रभावशाली हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा आज के हाँ, दिन। ये तो इसे तो कहाँ घूमेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चौतरफा लड़ाई लड़ना पड़ेगा सबको। और इतने इतने हाथ पैर और इतने टूल्स और इतने हथियार इस सरकार के पास है, जो कुछ तो सामने है, कुछ पर्दे के पीछे है, जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और वो समय आने पे ही दिखलाई पड़ते हैं, जब तक आदमी पूरा धराशायी हो जाता है। बहरहाल राजनीतिक दलों वही, के पास पैसा है ही नहीं, आंदोलन कहाँ से खड़ा कर लेंगे हाँ, देशव्यापी। वही वही है। अब सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को, जी उन जी, बच्चों भगवान का करे भविष्य। हमारे सोनम जी और सारे बच्चे सुरक्षित जी रहें। जी जी, अभी बिल्कुल एक दिन और बिल्कुल। एक बच्चा छह नहीं सात दिन के उनको, अनशन के बाद ले जाया जा रहा था, एक लड़की भी ले जाई जा रही थी, ये तबीयत बिगड़ गई थी। जी, बल्कि श्रीकांत भाई साहब, आप क्या कह रहे थे कि इनको खुद चाहे गिरफ्तार ही कर ले, कुछ कह रहे थे ना। ठीक हाँ है हाँ। राजीव जी, थोड़ा समय का अभाव है, फिर किसी मुद्दे पे जरूर चर्चा करेंगे। श्रीकांत जी, आप आए बोलना भारत के मंच पे। राजीव सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।